स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के दूसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले दूसरा के पहले नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं, तो प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप को समझते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हो जाता है समीकरण 1। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर होता है 0। ये हो जाता है समीकरण 2। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले तीन महत्वपूर्ण शर्त को जानना जरूरी है। पहला महत्वपूर्ण शर्त है, यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और दूसरा महत्वपूर्ण शर्त है, a1/a2 बराबर हो b1/b2 परंतु b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। और तीसरा महत्वपूर्ण शर्त है, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 तो रेखाएं एक दूसरे के समपाती होगी। अब क्वेश्चन को करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो इसको समीकरण 1 कह देंगे और इसको समीकरण 2 कह देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण। तो लिख दिए गए समीकरण 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 को समीकरण 1 कह दिए। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 को समीकरण 2 कह दिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना है। तो इसके लिए a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान लिखेंगे। तो इसका मान लिखने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण 1 का व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो समीकरण 1 में जो x का गुणांक है उसको a1 कहते हैं। तो समीकरण 1 में x का गुणांक 9 है तो a1 का मान हो जाएगा 9। तो लिख देंगे यहाँ a1 बराबर हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ देखिए y का जो गुणांक है वो b1 है, तो इसमें y का गुणांक 3 है तो b1 का मान हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पर लिख देंगे b1 बराबर 3। अब उसके बाद समीकरण 1 में जो अचर पद है उसको c1 कहते हैं। तो इसमें अचर पद जो है वो 12 है तो c1 का मान हो जाएगा 12। तो अब यहाँ पर लिख देंगे c1 बराबर 12। उसके बाद समीकरण 2 का तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 में देखिए x का गुणांक है वो a2 है, तो a2 है तो इसमें x का गुणांक 18 है तो a2 का मान हो जाएगा 18। तो अब यहाँ पे लिख देंगे a2 बराबर 18। उसके बाद समीकरण 2 में y का जो गुणांक है b2 है, तो इसमें समीकरण 2 में y का गुणांक 6 है तो b2 का मान हो जाएगा 6। अब समीकरण 2 में अचर पद है वो c2 है और इसमें अचर पद 24 है तो c2 का मान हो जाएगा 24। अब देखिए a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान लिख लिए। अब इसको बट्टा के रूप में लिखेंगे तो लिख देंगे a1/a2। अब a1/a2 का मान लिखने के लिए a1 का मान 9 है और a2 का मान 18 है तो ये हो जाएगा 9/18। अब देखिए इसको काट भी सकते हैं तो 9 1 कम 9 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा। तो a1/a2 का मान आ गया 1/2। अब b1/b2 का मान निकालेंगे तो अब यहाँ पर लिख देंगे b1/b2 बराबर b1 का मान 3 है और b2 का मान 6 है तो ये हो जाएगा 3/6। अब देखिए इसको भी काट सकते हैं
तो काट देते, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो B1/B2 का मान आ गया 1/2। अब C1/C2 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे C1/C2। C1 का मान 12 है और C2 का मान 24 है। तो अब देखिए ये भी कट सकता है, 12 एकम 12 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए A1/A2 का मान है 1/2, B1/B2 का मान है 1/2, C1/C2 का मान है 1/2। तो ये सभी आपस में बराबर है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, अब 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। तो A1/A2 का मान है 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ देखिए तीसरा शर्त पढ़े थे, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो यहाँ देखिए ये भी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो तीसरा शर्त में था कि यदि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2 तो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी। तो हमको क्वेश्चन में यही पहचानना था कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो हम इसमें निकाले हैं तो ये रेखाएं संपाती होगी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।